बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों ने पिछला जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा। अच्छा, 9th क्लास आपको पहले तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को वर्कशीट जो है वो इंग्लिश की मिल गई है या नहीं मिली। वो कल थोड़ी लेट हो गई थी, और अगर नहीं मिली तो आप स्कूल से मैसेज करके पता करें, और ताकि वो सर आपको दोबारा से सेंड कर सकें। जिसको नहीं मिली वो आज लाजमी वो काम मुकम्मल कर लें। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 11 है, और आज हमारी डायरी है यूनिट नंबर 8, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, लर्न हाफ समरी। हम लोग समरी हाफ करेंगे। समरी जो है वो आप लोग साथ साथ लिखेंगे। ये मैं नोट्स में आप लोगों को लिखवा रही हूँ। जो आप लोगों ने समरी लिखनी है कोटेशंस के साथ, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको 1-2 दिन में नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन आप फ़िलहाल अपने रजिस्टर्स पे जो है वो ये समरी नोट करें ताकि आप लोग लर्न कर सकें। समरी है हमारी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। सबसे पहले हम पोएम का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये तो टाइटल मैंने मेंशन किया क्योंकि मैं आपके नोट्स रेडी कर रही थी। तो आप इधर जो है हेडिंग आपने जब नोटबुक में देते हैं तो जब हम लोग क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पे जो पहली हेडिंग होती है वो हमारी समरी की होती है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं पोएम का नाम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। अब ध्यान से देखिए कौन सा वर्ड कैपिटल है और कौन सा स्मॉल है। जब हम पोएम का नाम लिख रहे होते हैं तो तब हमने कौन से वर्ड को कैपिटल लिखना है और कौन से वर्ड को स्मॉल लिखना है। तो ये आप लोग चीज़ें बहुत ध्यान से देखेंगे। स्टॉपिंग बाय वुड्स, स्टॉपिंग का एस, वुड्स का डब्ल्यू, बाय और ऑन प्रपोजिशन जो यूज़ होते हैं ना कोई भी नाम में, जब हम कोई चीज़ का टाइटल लिख रहे होते हैं तो हम वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। आ कैपिटल होगा, आर्टिकल है क्योंकि ये स्नोई इवनिंग का एस, और इवनिंग ई जो है वो कैपिटल होगा। उसके बाद हमने पोइट का नाम लिखना है रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम लोग आगे समरी अपनी स्टार्ट करेंगे। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द अट्रैक्शन बिटवीन द नेचुरल ब्यूटी एंड नेचर लवर्स। ये जो पोएम है वो कशिश है, बयान करती जो है नेचुरल ब्यूटी, कुदरती हुस्न की, और कुदरत को पसंद करने वालों के दरमियान में, ठीक है। नेचर हैज़ मेड द वर्ल्ड, कुदरत ने ये दुनिया बनाई है। वी हैव टू इन्जॉय ऑफ आवर लाइफ बाय इन्जॉइंग द नेचुरल ब्यूटी। हम लोग अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाते हैं कुदरती खूबसूरती को से लुत्फ़ अंदोज़ होकर। It is about the story of a man traveling through some large and distant forest. ये पोएम किस बारे में है? एक कहानी है एक मुसाफिर की जो एक लंबे सफ़र पर जाता है एक जंगल में। द पोइट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू द वुड्स, जो शायर है वो जंगलों में से गुजर रहा है, सफ़र कर रहा है। इट इज़ डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इस साल की तारीख तरीन रात है। द वुड्स आर वेरी लवली, जंगल जो है वो बहुत खूबसूरत हैं। द कूल विंड इज़ ब्लोइंग विच मेक्स द ब्रांचेज मूविंग एंड चिरपिंग विद इट, जो ठंडी हवा है वो चल रही है। विच मेक्स जो कि बनाती है, द ब्रांचेज मूविंग टहनियों को, शाखों को हिला रही है। एंड चिरपिंग विद इट, और इसके साथ जो है शोर व गुल कर रही है। चिरपिंग जो होता है परिंदों के चहचहाने को भी हम कहते हैं। द पोइट इज़ मूविंग, जो शायर है वो सफ़र कर रहा है। मूविंग का मतलब सफ़र कर रहा है। ही स्टॉप्ड इन वुड्स, वो जंगल में रुकता है। टू इन्जॉय देयर ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, ताकि वो उसकी कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। द वुड्स आर सीम टू द पोइट वेरी लवली, जो जंगल हैं वो शायर को बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, यानी उसको बहुत पसंद आते हैं। दैट ही वॉन्ट्स टू स्टॉप देयर, कि वो वहाँ रुकना चाहता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे वक्त के लिए। बट द हॉर्स मस्ट फाउंड इट क्वियर टू स्टॉप, लेकिन घोड़े को जो है वो वहाँ पे रुकना अजीब लगता है। माई लिटल हॉर्स मस्ट फाउंड इट क्वियर टू स्टॉप देयर, ये पोएम वाली लाइन ही है, उसको हमने एज अ रेफरेंस यूज़ किया है। मेरे घोड़े को वहाँ रुकना अजीब लगता है। द हॉर्स फाउंड इट क्वियर टू स्टॉप देयर, घोड़े को वहाँ रुकना अजीब इसलिए लगता है बिकॉज द वुड्स आर वेरी डीप, के जंगल बहुत गहरे हैं। एंड इट इज़ अ डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये साल की तारीख तरीन शाम है। एंड द अदर रीज़न इज़ दैट, और दूसरी वजह यह है, देयर इज़ नो फार्म हाउस नियर बाय, नज़दीक कोई भी फार्म हाउस नहीं है। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, किसके जंगल हैं मैं शायद जानता हूँ। द लैंड ओनर लिव्स इन द विलेज नियर बाय, जो जंगल में का मालिक है वो करीबी गांव में रहता है। ही वॉन्ट्स टू स्टॉप इन दीज लवली
वुड्स वो इन खूबसूरत जंगलात में रुकना चाहता है। बिकॉज द वुड्स आर लवली, क्योंकि ये खूबसूरत हैं, डीप एंड विद द स्लोली मूविंग ब्रीज, और इनमें जो है ठंडी हवा जो हल्की हल्की चल रही है। नेचर स्पीक्स लेट मी इंजॉय विद यू, कुदरत कहती है कि मुझसे लुत्फ़अंदोज़ हो। आज के लिए हमारा इतनी ही होगी समरी। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने साथ साथ नोट कर ली होगी। अपने रफ रजिस्टर पे नोट कर लें, पहले बाद में नीट कर लीजिएगा या जैसे भी आपको आसानी हो। इंशाल्लाह ताला आपको नोट्स मिल जाएंगे स्कूल से, आपको स्कूल से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब आप लोग आके नोट्स अपने लें। और सब बच्चे अपना प्रॉपरली लेसन लर्न कीजिएगा, जिसकी वर्कशीट रह गई थी वो भी वो कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास।